अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मानीज़ किचन से मोहम्मद उमर कमाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। और मैंने जिस तरह थोड़ी देर पहले पोस्ट किया था कि मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँगा। जी बेटे, वालेकुम अस्सलाम। तो द राइज, द फॉल and the rise again and shining again. Criticism, jealousy, दुआएं, prayers, सारा कुछ साथ साथ चल रहा है. So come along and I will share lots and lots of secrets of success and failures, the reasons why I was not successful over the few past years and why I am very much successful, how my education and how my research oriented attitude, how my arrogance, how my humbleness changed my life. So मैं सारी चीज़ों पे आज कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कशन करूँगा, लेकिन मैं शुरू आपको एक जोक से करना चाहता हूँ. एक साहब फौत हो गए, बड़े नेक आदमी थे मेरी तरह के. उनको जन्नत अलॉट हुई और उनको एक ख़ास मकाम जन्नत का ये अलॉट हुआ कि वो जन्नत में और जहन्नुम में जहाँ दिल करे वह मूव कर सकते. तो साहब ने फरमाइश की कि मुझे जहन्नुम में ले जाया जाए. मैं जहन्नुम के मुख्तलिफ शोबे देखना चाहता हूँ. जहन्नुम के मुख्तलिफ शोबों का विज़िट शुरू हुआ. बहुत बड़े बड़े गढ़े बने हुए थे. उन गढ़ों में मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जा रही थीं. बड़ा शोर व गुल था. सज़ाओं के तकलीफ़ से लोग बाहर निकलते थे और हर गढ़े के ऊपर 5-10 फरिश्ते नेज़ा बरदार खड़े थे. जो बाहर निकलता था उनको वो नेज़े मार मार के वापस अंदर कर देते. सो उनका सफ़र जारी रहा. आखिर में वो जहन्नुम के सबसे बड़े हिस्से में पहुँचे जहाँ पे सज़ाएँ बहुत सारी थीं. अंदर शोर और गुल भी बहुत ज़्यादा था, आवाम भी बहुत थी, लेकिन ना कोई नेज़ा बरदार था और ना ही कोई बाहर बंदा आता था. तो बड़े हैरान हुए. फरिश्तों से पूछा कि जनाब ये कैसी जहन्नुम है जहाँ पे सज़ाएँ भी सारी हैं, आवाम भी बहुत है, शोर भी बहुत है, लेकिन बंदा कोई बाहर नहीं आता और गार्ड भी कोई नहीं. तो फरिश्तों ने कहा ये पाकिस्तान की जहन्नुम है, पाकिस्तानियों की. जो भी बंदा बाहर निकलने की कोशिश करता है बाकी सब मिलकर उसकी टांगें खींच लेते हैं, तो हमें गार्ड रखने की ज़रूरत ही नहीं. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे जब कोई भी कोई एफर्ट कर ले, कोई कोशिश कर ले, तो जितनी एप्रिसिएशन होती है उससे ज़्यादा टांगें खींचने वाले, बातें करने वाले, डीमोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं. अब पिछले दिनों मेरी नज़र से एक खातून की वीडियो गुजरी जो कि पर्दा करके बड़ा वसूख से चैलेंज कर रही हैं दुनिया को कि वो मेरी हकीकत सामने लाएंगी और लोगों को बताएंगी कि कैसे रातों रात बंदा अमीर हो गया बिरयानी बेच के. शेफ साहब तो क्योंकि मैं रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ तो यहाँ सब कुछ चल रहा है. तो सारे लोगों को मैं अब बताता हूँ कि मेरी हकीकत है क्या, कैसे मुझे सक्सेस मिली है, कैसे मुझे किन किन मराहिल से मैं गुज़रा, कैसे मेरा ये क्लेम कि मैं चुना गया और उसकी हकीकत क्या है, वो कितनी पुरानी है. मेरी मेहनत, मेरी तरक्की का सफ़र, मेरी काविश, मेरी डेडिकेशन, मेरा हार्ड वर्क, सारा कुछ कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, उसके पीछे क्या राज है और आप कैसे तरक्की कर सकते हैं और कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो अपनी रहमतों की बारिश करते हैं और कैसे अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. 1980s में समवेयर 1980 में मेरे ख्याल है अबू मेरे फौत हुए थे 83 में, तो मेरे ख्याल है ये 88, 89 की बात है. जब मैं सुबह सो के उठा तो मेरी ज़बान से फ़ाउनब्बिउकुम अदा होना शुरू हो गया और वो कई दिन तक फ़ाउनब्बिउकुम मैं पढ़ता रहा सुबह शाम.
और फिर वो सिलसिला 1980 से लेके आज तक जारी सारी है। उसका इंटरवल 1 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है। जब भी मैं सो के उठता हूँ और कई दिनों तक मैं नबी हुकुम पढ़ता रहता हूँ। तो बहुत अरसे के बाद पिछले मई जून में जब मैं कुरान बहुत ज़्यादा रग़बत से और बहुत ज़्यादा रवानी में पढ़ रहा था, और अभी भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो तब मैंने इसका नबी हुकुम मेरे सामने आया। पारा 18, 19, 20, 21 में 3-4 पारों में ये मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ है। तो जब मैंने उसका तर्जमा पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि हम तुम्हें देख रहे हैं, अल्लाह देख रहा है और अल्लाह सब जानता है। तो तब मुझे यकीन हो गया कि मुझे चुना गया किसी बहुत बड़े मकसद के लिए, किसी बहुत बड़े उसके लिए। और मैं पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, लेकिन मुझे पता था डे 1 से कि मैंने कुछ बड़ा करना है। मेरे ख्वाब बड़े थे, मुझे मतलब मैंने कभी भी छोटा नहीं सोचा। अल्लाह पे कामिल यकीन बहुत ज़्यादा था। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 10 साल हो गए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए, स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए। 10 साल पहले का आपको वाक़या सुनाता हूँ। पहली दफ़ा चोट लगी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नुकसान हुआ, और उस नुकसान की शाम को पार्टी की हमने। सो मैंने तकलीफ़ को तकलीफ़ पहुंचाना सीख लिया। तो पहले सक्सेस की और पहले फाइटिंग की जो की है कि आप तकलीफ़ को तकलीफ़ पहुंचाना सीख लें। और वो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हर तकलीफ़ के ऊपर जब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लेते हैं तो तकलीफ़ का एहसास हो सकता है, तकलीफ़, लेकिन उसका बर्दाश्त करने की ताकत आ जाती है। तो मैंने सबसे पहले काम ये शुरू किया कि मैंने तकलीफ़ को तकलीफ़ पहुंचानी शुरू करी। हर अनसक्सेसफुलनेस के ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करता था। हर उस इंटरव्यू पे जिससे मुझे रिजेक्ट किया जाता था, हर उस कंसल्टेंसी से, हर उस जॉब से, जहाँ से मुझे इनकार होता था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता था, मिठाई खाता था और डिनर करता था। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि मैं सन 2018 तक मेरा तरक्की का ग्राफ रॉकेट था। मैं 3 साल तक एक बैंक का कंसल्टेंट रहा, ट्रेनिंग कंसल्टेंट, और मुझे पर डे 50,000 रुपीज़ मिला करते थे, और मैं 15 डेज़ उनके लिए काम करता था। कैलकुलेट आप खुद कर लीजिए कितने पैसे कमाता था। उसके बाद बेशुमार प्राइवेट कंपनीज़ में मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराई, जिसका पर डे में 150,000, 1.5 लाख रुपया लेता था, और 10 दिन वो भी करता था। उसके अलावा फिर मैं फंड रेजिंग कंसल्टेंसी किया करता था, और फंड रेजिंग कंसल्टेंसी के अंदर मैं 50,000 रुपीज़ अटेंड कर लो यार, पर आवर चार्ज करता था। ये सारे पैसे मैं अर्न किया करता था। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर आप मानीस किचन को सर्च करें गूगल मैप्स पे, एग्जैक्ट पिन पॉइंट पहुंच जाएंगे। अच्छा सर, फिर आप बैरिया से आ रहे हैं तो जब आप PWD में KFC क्रॉस करेंगे ना, तो 1 2 3 गिन के राइट साइड पे देखिएगा, मानीस किचन नज़र आ जाएगा, मैं बैठा नज़र आ जाऊँगा मेन रोड के ऊपर सर। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, आई एम सिटिंग एट द रेस्टोरेंट, तो मुझे ये सब कॉल भी करनी है। मैं क्या बात कर रहा था? कैन एनीवन मैसेज मी? मैं कहाँ था लास्ट टाइम? एनीवन हु इज़ वाचिंग कैन मैसेज मी। मैं क्या डिस्कस कर रहा था? हाँ, मैं आपको बता रहा था कंसल्टेंसीज के अंदर। सो आई यूज्ड टू अर्न दैट मच, मिलियंस में मैं अर्न कर रहा था। बड़ा सा घर बनाया, अपनी मर्जी की चीज़ें खरीदी। आई यूज्ड टू वेयर कस्टमाइज्ड सिग्नेचर शर्ट्स। मेरी शर्ट्स के ऊपर अभी भी जो मेरी शर्ट्स हैं, अभी तो मैं टी शर्ट्स पहनता हूँ, वो पहनता ही नहीं, मेरे इनिशियल्स हैं। हैंडमेड प्योर लेदर शूज़ जो मेरे लिए कस्टमाइज्ड हैं, वो बनाए हैं। सो ये सब उन वक्तों की चीज़ें हैं जब मैं बहुत अच्छा अर्न करता था। मैंने लिखना शुरू किया, रिसर्च शुरू की,
और जो मेरी दो खूबसूरत तरीन रिसर्च जिसने मेरी लाइफ चेंज की वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थी और कुरान मजीद के ऊपर थी। आप में से जिसको शौक़ है और वो जो सारे क्रिटिक्स जो मुझ पर बातें करते हैं, कभी आए मेरे पास, मैं आपको अपनी कुरान की रिसर्च दिखाऊंगा। मैंने दुनिया का हर इल्म, हर वो सॉफ्ट स्किल जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉर्पोरेट सेक्टर में पढ़ाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, मैंने सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से और कुरान करीम में से वो एक्सट्रैक्ट किए हैं विद रेफरेंस, पारा नंबर, आयत नंबर, एक्सट्रैक्ट किया साइंस आउट ऑफ कुरान और उस साइंस को अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया। सो कुरान इज माई सोर्स, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज माई सोर्स। और फिर 2008 से मैंने कसरत से 2008 अभी 21 है दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। दुरूद पाक की वजह से मुझे मोहम्मद साइम मिला, दुरूद पाक की वजह से मुझे मेरी बेटी मिली, दुरूद पाक की वजह से मुझे एक हाई प्रोफाइल जॉब मिली। बैक इन 2008 आई वॉज सेक्रेटरी इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द यंगेस्ट सेक्रेटरी। ये और बात है कि 3 महीने बाद वो मैंने रिजाइन कर दिया, बट आई वॉज एट दैट लेवल। देन आई बिकेम CEO फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 years. Then I was a director resource mobilization for a hospital in Islamabad. Again, lots and lots of risk halal money I earned. सारे ट्रेनिंग्स, और मैं बता चुका कि ट्रेनिंग्स पे मैं कितना चार्ज करता था। सो मेरे पास जो बड़ा घर, गाड़ियाँ, लाश पाश, ये सब कुछ लोगों को नज़र आता है, वो सब मेरे मेहनत के नतीजे में था। लेकिन क्या गड़बड़ हुई कि वो कैसे ख़त्म हुआ। मैंने जब लिखना शुरू किया, कुरान लिख रहा था, लिख लिया था, फिर मैंने लिखना शुरू किया फंड रेजिंग के ऊपर, फिर मैंने वो 100 मैनुअल्स लिखे जिसमें सारे सॉफ्ट स्किल्स शामिल हैं। जब वो मैंने लिख लिया और जब मुझसे कोई पूछता था उमर कमाल, मैंने पूरा पाकिस्तान मैप कर लिया हुआ था, सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर लिख लिया हुआ था, कस्टमर केयर के ऊपर वो कुछ लिख लिया था कि आपकी सोच जहाँ ख़त्म होती है। कस्टमर केयर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से और कुरान में से एक्सट्रैक्ट करके कस्टमर केयर लिखा था। ये मुझे बताइएगा कहाँ था मैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, काइंडली शॉर्ट डिस्कशन करेंगे सर, काइंडली शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। अब कस्टमर केयर के ऊपर जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली। और टॉपिक्स करते करते 100 टॉपिक्स पे लिख छोड़ा। फिर दिल करता था कि कुछ और करूँ। फंड रेजिंग पे लिखना शुरू किया। पहला पाकिस्तानी बन गया जिसने दुनिया के अंदर फंड रेजिंग पे किताब का ड्राफ्ट लिखा। तसल्ली नहीं हुई, रिसर्च शुरू की, पता चला पाकिस्तान में 195 यूनिवर्सिटीज़ हैं। बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ को फिजिकली विजिट किया, उनको ऑफ़र किया कि मैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में फंड रेजिंग डिपार्टमेंट डेवलप कर देता हूँ। प्रपोजल्स दी, वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग्स की। मिलता सिर्फ वाइस चांसलर को, नीचे किसी से नहीं मिलता। प्रोफाइल बड़ा हो गया था। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगा नहीं यार, पाकिस्तान के लिए और कुछ करना चाहिए। मैंने अपनी रिसर्च की, उस रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 25 लाख लोग फंड रेजिंग डिपार्टमेंट्स में नौकरी कर रहे हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, चैरिटीज़ में, NGOs में। कोई एक भी फंड रेजिंग क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि 195 यूनिवर्सिटीज़ में से कोई एक यूनिवर्सिटी भी फंड रेजिंग नहीं पढ़ाती। मैंने सोचा ये काम करना चाहिए उमर कमाल। मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए फंड रेजिंग का मास्टर्स प्रोग्राम का पूरा कोर्स मटेरियल लिख दिया। सर्टिफिकेट प्रोग्राम अलहदा, डिप्लोमा अलहदा और डिग्री अलहदा।
अब वो उसको कोशिश की कि लोग कोई ले ले, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। क्यों? अल्लाह की रजा नहीं थी, और मुझे ये मालूम नहीं था। अल्लाह की रजा नहीं थी, मुझे मालूम नहीं था। अल्लाह ने मुझे तैयार करना था, कैसे करना था। अब ये पीछे वो बैकग्राउंड में वो इंटरनेशनल कंसोर्शियम का भी कंसल्टेंट है। बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ में जाके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और फंड रेजिंग ट्रेनिंग करा चुका था। बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद हैं, जिसको चाहिए आके देख लें। बट अल्लाह की रजा नहीं थी। क्यों नहीं थी? मैंने साथ ये क्लेम करना शुरू कर दिया, आई एम वन एंड ओनली, द वन एंड ओनली फंड रेजर, तोबा नाउज़ बिल्लाह, the one and only fundraising expert in Pakistan, the one and only Pakistani who has written a book, the one and only Pakistani who has created a course material to be taught at a university level. उस one and only ने मुझे गिराया, one and only अल्लाह। जो चीज़ें जो मुझे 1.5 लाख रुपया पर डे की ट्रेनिंग मिला करती थी, मैं लोगों को 500 रुपया पर डे पे ऑफर करता था। मुझसे पढ़ने कोई नहीं आता था। 50,000 रुपीज पर आवर की कंसल्टेशन, 50,000 पर आवर की कंसल्टेशन, 500 की कंसल्टेशन देने के लिए कोई तैयार नहीं था। सो वो जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे रॉकेट राइज दिया, वो रॉकेट फॉल में कन्वर्ट हो गया। नतीजा, मैं 10 रुपए का सिगरेट अफोर्ड नहीं कर सकता, अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवा सकता था, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहता था, अपने एसीज का बिल पे नहीं कर सकता था, अपने घर का रेंट पे नहीं कर सकता, 1 किलो दही नहीं खरीद सकता था। ये सारा कुछ मैंने फेस किया। मैंने 2018 से लेके 21 तक 17,000 नौकरियां अप्लाई की। कहीं से इंटरव्यू की कॉल नहीं आती थी। यहाँ पे मेरे एक दोस्त अभी ऑनलाइन किया है, बहुत सारे दोस्त, कोई मुझे 1000 भेजता था, कोई 5000 भेजता था, कोई 50,000 भेजता था, कोई 10,000 भेजता था, कोई 25,000 भेजता था। ऐसे चला। वो मुझे पैसे भेजते थे, उनको पता था कि मैं बहुत ज़्यादा साबित कदम हूँ, हिम्मत नहीं हारूं। मैं रोज़ाना सुबह उठ के कहीं नई जगह पे अप्लाई करता था। रोज़ाना सुबह उठ के किसी नई कंसल्टेंसी के पीछे जाता था, हिम्मत नहीं हारा। हाँ, अल्लाह से रुजू नहीं कर रहा था। बाकी सब लोगों की तरह ये देखें, मिराबें बना ली मैंने, टक्करें मार रहा था, लेकिन दोस्ती नहीं की। जिस काम में हाथ डालता था, जिस सोने को हाथ लगाता था, मट्टी हो रहा था। वो कंसल्टेंसी जिसके मैं 50,000 रुपया पर आवर लेता था, 500 में लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जिसके मैं 1.5 लाख रुपया लेता था, वो 1,500 में कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर मुझे समझ आया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जब किराया नहीं जमा हो गया, जब सिगरेट वाले के पैसे जमा हो गए, जब ग्रॉसरी का बिल जमा हो गया, जब रामीन की स्कूल की फीस जमा हो गई, और वो सारे प्रेशर्स मुझ पे पड़ने शुरू हो गए और लोगों ने पैसे वापस भी मांगने शुरू कर दिए, तो मुझे समझ आया कि कहीं कुछ गलत। कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ से एक आया कि जो मेरे अंदर वो खन्नास और जलालत और कमीनगी और वो गुनाह, वो सारा कुछ है, उसको साफ करना है, उसको पाक करना है। उसके बगैर तो मैं अल्लाह के हजूर भी पेश नहीं हो सकता। रोज़े रखने शुरू कर दिए। 3 महीने रोज़े रखे, रमज़ान से पहले और बाद। रोया तहज्जुद में, इशा, हर कोई 3-4 महीने की नमाजों का कोई सजदा ऐसा नहीं था कि मेरा जा नमाज गीला नहीं होता था। हिचकियाँ ले लेकर रोया, उसको राज़ी किया, उससे माफ़ी मांगी।
और उससे वादा किया कि किसी इंसान की तरफ नहीं जाऊंगा, और उससे वादा किया कि जो भी इंसान जिसको रोजगार की तंगी है उसके लिए मैं खड़ा हूंगा साथ, और साथ रिसर्च स्टार्ट कर दी क्या किया जा सकता है। पूरे पिंडी इस्लामाबाद का चक्कर लगाया, हर जगह की चीजें ट्राई की, बिकॉज मेरे पास जो स्किल थी मार्केटिंग थी, वाइफ के पास कुकिंग स्किल्स थी। हमने डिसाइड ये किया फिरने के बाद कि इस्लामाबाद में तो कहीं से बिरयानी नहीं मिलती, पिंडी में भी मिलती है बट वो बिरयानी नहीं है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि बिरयानी बेचनी है। बेगम अच्छी बनाती थी। फिर अच्छा अब इसको बेचें कैसे, गाड़ी में बेचें, किसी की दुकान पे रखें। मानीस किचन 2018 से रजिस्टर हो चुका था, केक भी जा रहे थे, बेकरियों पे भी जा रहे थे, बिस्कुट भी जा रहे थे, खाने भी जा रहे थे, हलीम भी जा रही थी, सालन भी जा रहा था, जर्दे भी जा रहे थे। कोई 1-2 ऑर्डर्स महीने के जा रहे थे, काम नहीं चल रहा था। एडवर्टाइज भी करके देख लिया, लोगों को फ़ोन भी करके देख लिया, प्रमोट भी करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा था। कुछ पता नहीं था क्या होगा। दुरूद पाक पढ़ते जा रहा था, रोता जा रहा था, तौबा करता जा रहा था। फिर अल्लाह से मांगना शुरू किया कि अल्लाह मियाँ मुझे ये भी चाहिए, 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 और 1 महीने के अंदर चाहिए, 2 महीने के अंदर चाहिए। और अब अगर आप अल्लाह हैं मेरे, मिट्टू हैं मेरे, सरजी हैं मेरे, तो मुझे ये चाहिए और आपने देना। सिगरेट ख़त्म होते थे तो अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह मियाँ सिगरेट ख़त्म हो गए, उसको कहीं दे दे, मुझे पैसे ना दे दे। तो चीज़ें मिलनी शुरू हुई उसके कहने के ऊपर, तो यकीन होना शुरू हुआ, माफ़ी कबूल हो गई है। लो जी मेरे फिर फरमाइशी लिस्ट डाल दी। तहज्जुद के वक़्त मुझे दिल में रोशनी हुई कि अपना काम करना है, अब नौकरी किसी की नहीं करनी। तो डिसाइड किया कि बिजनेस में जाना है। रुबना को उठाया, कहा यार बिरयानी पका के दे। बिरयानी पका दी, बाहर गया, डब्बे लिए। अब हम दुकान पे रख के बेच चुके थे, डी वॉटसन पे डब्बे रखवा चुके थे, शाहीन पे रखवा चुके थे, और लोगों की मिन्नत कर चुके थे, अपना कर चुके थे। कुछ समझ नहीं आता था, दुकान लेना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। द ओनली वे आउट वॉज कि मैं खुद जाऊं और जाके बेचूं। गाड़ी थी, गाड़ी में चल पड़े। कोई पता नहीं था कि क्या होगा। वो सारे मीडिया पे सब जगह आ चुका कि कैसे निकला बाहर और क्या था। वो जब गाड़ी में बैठा था तो वो आवाज़ें आ रही थी सर में, भिंडी ले लो, तोरी ले लो, कूलर की टूटियाँ ठीक करो, वो सारी आवाज़ें मेरी आ रही थी। वो उस लेवल पे जा रहा था। कहाँ CEO, कहाँ डायरेक्टर। वो जो एयरवाई में रोते हुए देखा है ना आप लोगों ने, मुझे मेरी जगह आके खड़े और आपसे ये सवाल पूछा जाए और आपको दिल में ये आए कि आपने अल्लाह से मांगा नहीं, इंसानों से मांगा, रोना आएगा। कितने गुनाह किए और तौबा नहीं की, रोना आएगा। होना तो ये चाहिए था कि प्राउड पाकिस्तानी के, पाकिस्तानीज कैन डू एनीथिंग एंड दे आर द मोस्ट गैलेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। होना तो ये चाहिए था। सैड स्टोरी, सैड पिक्चर, बेशुमार यूट्यूबर्स आते, वो भाई मोटिवेशनल कुछ चीज़ दिखा दो। नहीं, रेटिंग और वो सब्सक्राइबर्स और वो पैसे और वो। मैं शक्कड़ी चला जाओ मेरी जान। अच्छा जी। सो होना ये चाहिए था बट नहीं हुआ। लोग गए जी, वो सवाल पूछा गया भाई गाड़ी में जाओगे जब अमीर हो जाओगे? ओ भाई मैं गाड़ी में क्या, मैं मर्सिडीज में जाऊंगा। अगले दिन यूट्यूब चैनल पे लग गया, बिरयानी बेच के मर्सिडीज। ओ फॉर हेवन सेक यार, आप दे रहे हो, मैं तो अपने अल्लाह से लूंगा। आपको पता है मैं कब उठता हूँ और कितना काम करता हूँ? 20 आवर्स ए डे आई एम वर्किंग। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, धूप हो, मैं ब्लू एरिया जाके बिरयानी बेच के आता हूँ। रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ, रात 1 बजे उठूंगा, 6 बजे यहाँ आ जाता हूँ। भाई सक्सेस का भी कोई शॉर्टकट होता है?
आपको पता है मेरे ये बारबेक्यू का जब हमने मेन्यू डिसाइड करना था, हमने 50 होटलों का बारबेक्यू खरीदा, मेन्यू खरीदा, एवेलुएट किया, टेस्ट किया, अपना तब बनाया कि बेहतरीन बनाए, कोई चैलेंज ना कर सके। हमारी चिकन का वेट होता है एक एक का पीस का, 45 ग्राम्स की बोटी है। मुझे बताएं किसी रेस्टोरेंट के ऊपर, किसी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान में वो अपनी चिकन को वेट करते हो, अपने हर डब्बे को वेट करते हो। दैट इज व्हाट क्वालिटी कॉन्शियसनेस इज। आई लर्नड आउट ऑफ माई एजुकेशन। वो सारी एजुकेशन को मेरे बिजनेस में अप्लाई किया भैया। वो काम डिसाइड किए जो मुझे खुद करना आता है। माई वाइफ कैन कुक, आई कैन सेल। हमारी डिपेंडेंसी जीरो है ऑन आवर एम्प्लॉयज। इफ नोबडी इज देयर, क्या होगा? हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी ना, हमारा रेस्टोरेंट नहीं बंद होगा, कभी भी नहीं बंद होगा। आई कैन डू इट। पहले 20 दिन आई वॉज द वेटर, आई वॉज द स्वीपर, आई वॉज द ऑर्डर टेकर एंड आई वॉज द बॉस। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, चल रहा है। 1 महीने पहले तक मैं और वो अकेले थे, आज 11 एम्प्लॉयज हैं। कितने अरसे की मेहनत है यार, ये भी तो देखे ना। शॉर्टकट थोड़ी है, ड्रामा थोड़ी है, मेहनत है। आप कर ले। बेस्ट आइटम चूज किया, कर रहे हैं, बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं, नेक नीयत से कर रहे हैं, दिल लगा के कर रहे हैं। रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा? और रिजल्ट आप में से किसी ने देना है क्या? आपसे मांग रहा हूं, अल्लाह से मांग रहा हूं, दे रहा है। आप में से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मना ले उसको, आपको भी मिल जाएगा। हमें मिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? सो करा लें। बिल भी आए हैं, बस वो चल रहा है साथ साथ। सो अब मुझसे आके लोग पूछते हैं जी कि सक्सेस का राज क्या है? 2 रुपए देते हुए गरीब को प्रॉब्लम होता है। मेरी तो अल्लाह की ट्रेड चल रही है। मैं अपना काम शुरू ही नहीं करता, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करता जब तक अल्लाह के मेहमानों की खिदमत ना कर लूं। तो बरकत पड़ती है। ओ भाई, आप बाद में तो सारी दुनिया देती है, कमाने के बाद तो सारी दुनिया अल्लाह का हिस्सा निकालती है। वो कभी पहले निकाल के देखो ना, पहले निकालोगे तो डबल बरकत होगी, 2 रॉकेट की तरह खड़े होगे। सिंपल फार्मूला है, अल्लाह को पार्टनर बना ले, बिजनेस खराब हो ही नहीं सकता। दैट इज व्हाट आई हैव डन। मैं अपने आखिर में नहीं देता, मुझे पहले बरकत चाहिए, पहले। सो मैं पहले अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करता हूं, तो मेरी हर चीज में बरकत डबल है। दोस्ती उसके साथ है, हर चीज उसको बता रहा हूं, हर चीज उससे पूछ रहा हूं, हर चीज उससे मांग रहा हूं। आप भी मांग लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह उमर कमाल का है क्या? आपका भी तो है, मांगे ना उससे, जैसे हक है। सारी जिंदगी मुझे और आप सब लोगों को डराया गया अल्लाह से। वो कभी किसी ने बताया उससे प्यार भी करके देखो, उसको मिट्ठू बुला के देखो, उसको डार्लिंग बुला के देखे कितना मजा आता है। कभी डार्लिंग सर जी कहा अल्लाह को? कहीं तो सही, मेरे मिट्ठू अल्लाह में जी कहें तो सही, मिट्ठू जी को बुलाएं तो सही। वो कभी उसको प्यार तो करें, देखें उसका प्यार मिलता है। और जब उसका प्यार मिल गया ना आपको, तो आप 1 महीने की बात करते हैं, वो 1 दिन में इतना अताब, उसके लिए भी कोई मुश्किल है? मांगना अल्लाह से, एफेक्ट्स मांगो, रोल्स राइस मांगूंगा उससे। आप में से किसी को प्रॉब्लम है तो होती रहे। अल्लाह से मांग रहा हूं, आपसे थोड़ी मांग रहा हूं। मेहनत कर रहा हूं, आए आके देखें कहां बैठा हूं। घूमने वाली कुर्सी है, देखें, ये मेरी चेयर है। घूमने वाली कुर्सी में नींद आएगी ना भैया, वो 1 बजे तक बैठना है, यहाँ पे कैसे सो जाऊं? सो प्लीज, उन सारे लोगों को मेरा ये मैसेज है जो क्रिटिसिज्म में, ओ खुदा के वास्ते उस पे एनर्जी मत पेस्ट करें, अपने पैरों पे जम के खड़े हो जाएं, अल्लाह को पकड़ लें, उसको दरूद पाक का नजराना पेश करें, उसकी टेंशन ले लें, तो सब चलेगा। दैट इज व्हाट आई डू।
कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। 20 घंटे मेहनत कर रहा हूं मैं, साथ मेरी घरवाली कर रही है, कोई छुट्टी नहीं है। अक जाता हूं, थक जाता हूं। वो ताकत देता है कि करना है कुछ, मरने से पहले अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, कुछ बड़ा करके जाना है, हजारों करोड़ों के लिए बाइस बरकत रहमत वसीला बनना है, पूरी दुनिया में जाना है मानिस किचन को लेके। ऐसे ही हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, क्वालिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, बेहतरीन देना पड़ेगा। इनपुट 100% होगी तो आउटपुट 100% होगी, कोई और तरीका नहीं। राइज एंड फॉल ऐसे होता है। राइज था, इल्म था, सब कुछ था। फॉल तकब्बुर से हुआ, राइज माफी से हुआ और साबित कदमी से हुआ। और इतना मजा आता है, सोच आपकी। जुम्मे वाले दिन शदीद तूफान में खड़ा था वहां पे, कोई तूफान नहीं रोक सकता, क्योंकि जब पहला तूफान मैंने सर करना था ना, जिस दिन पहले दिन मैंने गाड़ी से पैर निकाला था, वो तूफान। बीवी अभी भी कहती है मुझे यकीन नहीं था आप कर सकते, सारी जिंदगी एसी में रहे, कभी धूप में नहीं निकले, सड़क पे जाके खड़े होंगे। हो गया, वो था। तो अब सब लोगों के लिए वो करें यार, कंफर्ट जोन से बाहर आओ यार। कौन सा पहाड़ है जो सर नहीं हो सकता? कर लिया ना मैंने। तरक्की ऐसे थोड़ी मिलती है, खड़ा होना पड़ता है, पहाड़ सर करना पड़ता है, अल्लाह के ऊपर यकीन करना पड़ता है, तो जाके सब मिलता है। मेहनत करनी पड़ती है। ओ क्या मेरा कोई मतलब, मैं कोई चरस बेच रहा हूँ, हीरोइन बेच रहा हूँ, जो आप लोगों ने, बहुत से लोग जो चैनल बना के, वो खातून खास तौर पे, जी मेरे पर्दराज उठा, पर्दे उठाओगे, वो क्या उठाना है यार? अल्लाह से दोस्ती, उसकी राह में अन्ने व खर्च, तो मेरा उम्र कमाल ही बनेगा भैया। दोस्ती कर लें, पार्टनरशिप कर लें, तौबा कर लें, वो चीजें मिलेंगी जो उसका सोचा नहीं आपने। रोल्स राइस और रोल्स राइस की फैक्ट्री दे देगा अल्लाह मियां। बिजनेस, बिजनेस के अंबार लगा देगा अल्लाह मियां। करे तो सही दोस्ती। गुस्सा है, बहुत से लोग कहते हैं प्राउड। ओ किधर की प्राउडनेस यार? पढ़ाता रहा हूं, बोलता रहा हूं, भारी आवाज है, एक स्टाइल है बोलने का, क्या प्रॉब्लम है? वो कहां से अक्कड़ भैया? आए मिले यहाँ पे उन लोगों से, देखें, पूछें लोगों से, देखें कैसे मिलता हूं मैं। सुबह मेरी आधी बिरयानी सेवर के वेटर बेचते हैं, क्यों? अकड़ है मेरे अंदर, मैं प्राउड हूं। कम ऑन यार, सोचें क्यों बेचते हैं। मेरी आधी बिरयानी उस इलाके के गश्त करने वाले पुलिस वाले बेचते हैं, क्यों? मैं उनके मामे का पुत्र हूं। प्यार, हम्बलनेस, अल्लाह का हिस्सा, मोहब्बत आप भी कर लें। किसने रोका आपको? सिर्फ मेरा है? करके तो देखें, एक दफा करके तो देखें। एक्सीलेंस के पीछे जाएं। मैं कर रहा हूं ना, बेहतरीन दे रहा हूं, बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन हार्डवर्क, बेहतरीन एफर्ट, बेहतरीन रिसर्च। कौन सा काम किया जाए? और आप सबको मशवरा है, जो कर रहे हैं उससे मोहब्बत करना शुरू। यू आर डूइंग अ जॉब, स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग। यू आर डूइंग अ बिजनेस, स्टार्ट पुटिंग योर हार्ट इन इट। देखें रिजल्ट चेंज हो जाएगा, देखें रिजल्ट चेंज हो जाएगा। करें तो सही। हमें तो बहाने चाहिए भैया, गाड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल पे तो हम जा ही नहीं सकते, टैक्सी में तो हम बैठ ही नहीं सकते। हम डॉक्टर बन गए तो सिर्फ डॉक्टरी करेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते यार? आप इंजीनियर बन गए तो और कुछ कर ही नहीं सकते। मैं डेवलपमेंट प्रोफेशनल था, बिरयानी बेच रहा हूँ, बारबेक्यू टिक्के बेच रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और पूरी दुनिया में बेचूंगा। आप में से जिसको प्रॉब्लम है, अल्लाह में वो कंप्लेंट करते हैं भाई मेरी, मैं तो करूँगा।
वली स्पीक्स फूड पैंडा पे है यार, वो 7 बजे के बाद घर से नहीं करते, और यहाँ अभी रेस्टोरेंट की वो मशीन उन्होंने दी नहीं है, रेस्टोरेंट की मशीन दे देंगे तो पूरा मेन्यू यहाँ पे भी अवेलेबल होगा। उनको एप्लीकेशन दे दी है मैंने, हो जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिनों में। सो कमिंग बैक टू द सक्सेस, अनसक्सेसफुल है राइज एंड फॉल, तकब्बुर करेंगे गिर जाएंगे। 100% आउटपुट लेने के लिए इनपुट कम करेंगे गिर जाएंगे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, याद रखिए। हाँ एक है शॉर्टकट टू सक्सेस, तहज्जुद में रोएं, रोजे रखें, अल्लाह से दोस्ती कर लें। शॉर्टकट ही शॉर्टकट, महीने में वहां ले जाएगा, 15 दिन में, 1 दिन में वहां ले जाएगा जहां सोचा भी नहीं। ये एक शॉर्टकट है। सक्सेस का एक शॉर्टकट है अल्लाह से दोस्ती। जब अल्लाह से दोस्ती कर ले ये में सारी दुनिया कहती है यार देयर इज नो शॉर्टकट टू, है एक सक्सेस का शॉर्टकट है, और वो सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। वो वहां लेके जा सकता है जहां आपकी सोच नहीं जाती। राजी कर ले, एक रात में मना ले, एक दुआ में मना ले, 4 आंसू में मना ले, जैसे मर्जी मना ले। मिट्टू जी हैं भैया, जितने मेरा बिट्टू है उतना आपका बिट्टू है। मेरे तो लाडू अल्लाह मियाँ जी हैं, पारू अल्लाह मियाँ जी हैं, पपनू अल्लाह मियाँ जी हैं, सोने अल्लाह मियाँ जी हैं। बुलाएं तो सही इसको प्यार से, करें तो सही उसका राजू। ये है शॉर्टकट टू सक्सेस। उस मिट्टू जी को राजू कर लें, मिट्टू जी से दोस्ती कर लें, मिट्टू जी को राजी कर लें, एक लम्हे में जिंदगी बदल जाएगी। शॉर्टकट टू सक्सेस, अल्लाह को राजी कर लें। अटेंशन बगैर दुरूद पाक के नहीं मिलने वाली मिट्टू जी की। उठते बैठते बढ़ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद होना पड़ेगा, दुरूद पढ़ना पड़ेगा, अटेंशन लेनी पड़ेगी मिट्टू जी की। मिट्टू जी को बस वही चीज़ पसंद है, और आंसू पसंद है उसकी इबादत में, तौबा पसंद है, अर्श हिल जाता है तौबा कर लें। सो शॉर्टकट टू सक्सेस है भैया, मिट्टू जी को राजू कर लें। देखे ना, मैंने कर लिया। आई एम अर्निंग अ लॉट एंड आई अर्न अ लॉट, आई एम नॉट बेगिंग, मेरा अल्लाह दे रहा है। आप में से जिसको प्रॉब्लम है होती रहे ना भैया, जासूस कुत्ते छोड़ दें यार, मेरे पीछे आके देखे मैं क्या कर रहा हूं। मिट्टू जी को राजी कर लिया। सो यू कैन डू एनीथिंग, एवरीबॉडी कैन डू एनीथिंग। अल्लाह में तो सबका है। खड़े हो जाएं एक दफा बस, स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू। और वो कस्टमर केयर की एक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 खसूसियात थी, जिसकी वजह से जो दोखी उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी हयात ही खसूसियात से भरी हुई है। बट वो सीखने वाली 2 चीज़ें थी जिसको हम अब अडॉप्ट कर लें तो वी कैन चेंज आवर लाइफ्स। वो है G and P। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम G और P से नबी बने, और G and P से उन्होंने दुनिया पे को साबित किया कि बेहतरीन दीन है। G फॉर ग्रीटिंग्स एंड P फॉर पोलाइटनेस। मैं काफ़ी कुछ कोशिश करता हूँ, कभी नहीं भी कर पाता। आपकी ग्रीटिंग्स जितनी अच्छी होंगी, जितना अच्छा आप वेलकम करेंगे, जितना अच्छा आप सलाम देंगे, जितनी हम्बलनेस से सलाम देंगे, और जितना पोलाइटनेस आप दिखाएंगे, दिल जीत लेंगे। इसके ऊपर फिर दोबारा बात करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।